क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वीर योद्धा भी था जिसे ना मौत का डर था ना शत्रु की छल का असर। एक महान सम्राट जिसने अपने धर्म और देश के लिए ऐसी बलिदान दी जिसे सुनकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाए। आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि अटूट संकल्प का प्रतीक है। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को बिना रोए पूरा सुनने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल में, जहां हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से लेकर अंतिम समय तक सिर्फ संघर्ष। सिर्फ 2 साल की उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी थी, यानी इनकी दादी, ने इनका पालन पोषण किया। हम सोचते हैं इस कहानी को कहाँ से शुरू करें और कहाँ लेकर जाएं। एक अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना जरूरी है। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ समय बिताना चाहता था, उस समय शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करने में बिजी थे। एक बार शिवाजी महाराज इन्हें अपने साथ ले गए। शिवाजी महाराज इन्हें घोड़े पर बिठाकर मुगल शासक औरंगजेब से मिलने आगरा ले गए। सिर्फ 9 साल का बच्चा अपने पिता के साथ आगरा पहुंचा। वहां इनका मजाक बनाया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। संभाजी महाराज ने बिना घबराए प्लान बनाया और पहले अपने पिता को फिर खुद को वहां से भगाया। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्हें राजनीतिक समझ और शिक्षा के लिए आमेर भेजा गया और 13 साल की उम्र तक ये 13 भाषाएं सीख चुके थे। संस्कृत का विद्वान पंडित, इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस, पोर्तुगीज, अंग्रेजी, मुगल भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और डेक्कन भाषा, ये सिर्फ भाषा सीखने तक ही नहीं रुके। 13 साल तक इन्होंने कई सारे शास्त्र भी लिखे, जैसे बुद्धभूषण और लक्षिका। रायगढ़ के किले की बात करें या गणपति का गुणगान, सब कुछ लिखा। हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और बॉडी बिल्डिंग में भी ये महारत हासिल कर चुके थे। आज के टाइम में ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल थे जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में एक्सपर्ट थे। अद्भुत बालक एक साहित्यकार भी थे जो साहित्य लिखते और पढ़ते थे। 16 साल की उम्र में एक 7 किलो की तलवार लेकर रामनगर का पहला युद्ध जीत लिया। हर सफल शासक के पास एक बुद्धिमान सलाहकार होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, वैसे संभाजी महाराज के पास कवि कलश थे जो अपनी कविताओं के जरिए उनकी सोच विकसित करते थे। जब शिवाजी महाराज का 1681 में देहांत हुआ, संभाजी महाराज ने 23 साल की उम्र में तुरंत राज्य की जिम्मेदारी संभाली। औरंगजेब के किले पर पहला हमला किया जो मुगलों के लिए बड़ी हार और लूट का कारण बना। औरंगजेब ने सोचा संभाजी महाराज एक छोटा बच्चा है, पर इन्होंने अपने योजनाओं से उनका रास्ता रोक दिया। औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े जनरल के साथ 20,000 घोड़े और सैनिकों को भेजा, पर मराठास ने उन्हें हर बार हराया। संभाजी महाराज की युद्ध नीति और संघर्ष ने मुगलों की नींद उड़ा के रख दी। 9 साल के अपने राज्यकाल में संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े, पर एक भी नहीं हारे। जब औरंगजेब ने पूरी नॉर्थ इंडिया जीत ली थी, तब उसका सपना साउथ के डेक्कन तक एक्सपांड करने का था, पर संभाजी महाराज के कौशल और लीडरशिप के कारण मुगलों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज के नए नए इनोवेशंस जैसे रबर और लकड़ी के मिसाइल्स तैयार करके एक प्रभावित और विजनरी लीडर को दिखाता है। मराठास को उन्होंने एक साथ लाया और मुगलों को बहुत बड़ा नुकसान किया। औरंगजेब ने कभी नहीं सोचा था कि संभाजी महाराज जैसे नेता उनके एम्पायर को ऐसे हिला देंगे। संभाजी महाराज ने सिर्फ मुगलों को हराया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के राज्यों को मुगलों के खिलाफ एक कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने साफ बोल दिया, अगर किसी ने भी औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन का साथ दिया तो मैं उसकी सारी नस्लें उखाड़ कर बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने पोर्तुगीज और सिद्धियों का भी अंत कर दिया। औरंगजेब समझ गया था कि यह वीर योद्धा ना तो मर सकता है ना ही हार सकता है। संभाजी महाराज भोसले ने लगभग 9 साल तक मुगल सेना को हर मोड़ पर पीटा। जब औरंगजेब ने सामने से जीतने की उम्मीद छोड़ दी, तब उसने एक चाल सोची। संभाजी महाराज के साले, जो उनकी पत्नी के भाई थे, गणोजी शिर्के ने गद्दारी की। 1689 में उसने संगमेश्वर की एक गुप्त बैठक का पता औरंगजेब की सेना को दे दिया। उन्होंने गुप्त रास्ते से सिर्फ 2000 सिपाही भेजा, जबकि 8 लाख की सेना को हरा देने वाला संभाजी महाराज बस 2000 सैनिकों से हार गए। गणोजी शिर्के के गद्दारी के कारण संभाजी महाराज और उनके मित्र और सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। दोस्तों, इसके बाद की कहानी काफी इंटेंस होने वाली है और कोशिश करिए कि बिना रोए एंड तक सुन सकें। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को उल्टा लटका के ऊंट के पीछे
पूरे शहर में घुमाया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया, लोगों को कहा पत्थर मारो और इन पे यूरिनेट करो। फिर इन्हें कैद करके औरंगजेब ने उनसे 3 बातें मांगी। अपने मराठा किंगडम मुझे दे दो, छुपा धन वापस कर दो और धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। परंतु संभाजी महाराज ने साफ मना कर दिया और कहा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मराठा भूमि तेरे नाम नहीं करूंगा। इसके बाद उन पर अत्याचार की हद पार कर दी गई। नाखून उखाड़े गए, आंखों में मिर्ची डाली गई, हाथ काटे गए और बाल तक उखाड़े गए। फिर भी संभाजी महाराज और कवि कलश ने अपनी जुबान नहीं खोली। 40 दिन तक उन्हें पीड़ा दी गई लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। आखिरकार औरंगजेब ने कहा अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो मैं भारत को मुगल सल्तनत बना देता। उसके बाद उस क्रूर आदमी ने संभाजी महाराज का शरीर टुकड़ों में काट कर मराठों के सामने फेंक देने का आदेश दिया। मराठों ने उनके शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और उनका अंतिम संस्कार किया। इस बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य को एक कर दिया। कुछ ही सालों में औरंगजेब का दक्कन पर राज करने का सपना छिन्न भिन्न हो गया। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां संभाजी महाराज जैसे महावीर हुए। हमारा कर्तव्य है कि इनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। आपको भारत की इस वीर योद्धा की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय संभाजी।